गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू प्रभु नेडुगो। माय नेम इज धर्मेंद्र पाल। बच्चों, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और शायद यह क्वेश्चन आपके भी मन में कभी न कभी अवश्य आता होगा। आखिर हम मैथमेटिक्स पढ़ते क्यों हैं? कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें इंजीनियर नहीं बनना है, हमें डॉक्टर भी नहीं बनना है, तो फिर हमें मैथमेटिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है? अगर आपके मन में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज के बाद आपका मैथमेटिक्स को देखने का नजरिया बदल जाएगा। मैथमेटिक्स सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो एग्जाम खत्म होने के बाद मैथमेटिक्स का इस्तेमाल बंद हो जाता, बट ऐसा होता ही नहीं है। हम सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक कई बार मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे घड़ी में समय देखना, मोबाइल चार्जिंग के परसेंटेज को चेक करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, पेट्रोल खरीदना, दूध खरीदना, सब्जियां खरीदना और खरीदारी करते समय मोल भाव करना। खरीदारी करते समय जो मोल भाव हम करते हैं उसमें अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं, और जहां पे प्रॉफिट होता है वहां पे खरीदारी करते हैं। ये सब चीजें हम मैथमेटिक्स के माध्यम से ही तो कैलकुलेट कर पाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे लाइफ। बच्चों, ये मैथमेटिक्स हमें क्या सिखाती है? कुछ लोग सोचते हैं कि मैथमेटिक्स केवल हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाती है, जबकि मैथमेटिक्स हमें सही तरीके से सोचना सिखाती है। मान लीजिए आपके सामने कोई एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, तो मैथमेटिक्स कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड करो और उसके बाद छोटे छोटे पार्ट को सॉल्व करो। आपका पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यही तरीका हम अपने रियल लाइफ में भी तो अपनाते हैं। जैसे जब हमारे लाइफ में जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को हम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ लेते हैं और उन छोटे छोटे भाग को सुलझा लेते हैं, और ऐसे देखते ही देखते हमारी बड़ी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो हुई ना मैथमेटिक्स रियल लाइफ में उपयोगी? चलिए देखेंगे बच्चों कि क्या मैथमेटिक्स दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी कुछ रिलेशन रखती है क्या। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मैथमेटिक्स साइंस के साथ क्या रिलेशन है, मैथमेटिक्स का कैसा रिलेशन है, जरा इसे समझते हैं। तो बच्चों, साइंस की एक ब्रांच होती है फिजिक्स, जिसमें मैथमेटिक्स का भरपूर इस्तेमाल होता है। हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स के कंसेप्ट को मैथमेटिक्स के द्वारा ही एक्सप्लेन किया जाता है। फिजिक्स को डिफाइन करने का या एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा माध्यम है। फिजिक्स में फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट इत्यादि में फॉर्मूलों का जो डेरिवेशन किया जाता है उसमें मैथमेटिक्स ही तो यूज होता है। यदि मैथमेटिक्स ना हो तो फिजिक्स को समझ पाना, फिजिक्स को एक्सप्लेन कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉजिक को मैथमेटिक्स ही तो वेरीफाई करती है, यानी बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स को एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही मैथमेटिक्स केमिस्ट्री के साथ भी रिलेटेड है। कैसे? मैथ जब केमिस्ट्री में हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, मोल्स को कैलकुलेट करना होता है, कंसंट्रेशन के परसेंटेज को कैलकुलेट करना होता है, या इस तरह की और भी एक्टिविटीज या और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, तो वहां पे मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से बायोलॉजी में भी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जनसंख्या वृद्धि को काउंट करना, आनुवांशिकी, डेटा एनालिसिस और मेडिकल रिसर्च में भी मैथमेटिक्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। क्या मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हिस्ट्री में भी होता है? यस, हिस्ट्री में भी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है, जैसे ईयर्स को काउंट करना, टाइमलाइन को समझना और हिस्टोरिकल इवेंट्स को मेंटेन करने के लिए भी मैथमेटिक्स का ही तो इस्तेमाल किया जाता है। ज्योग्राफी में भी किया जाता है। मैप्स को समझने के लिए, दो लोकेशंस के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए
और दो डिस्टेंसेस के बीच में कम्यूट करने के लिए लगने वाले टाइम को कैलकुलेट करने के लिए भी मैथमेटिक्स का ही तो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में भी किया जाता है, बजट को बनाने में, महंगाई के लिए, टैक्सेस के लिए, जीडीपी के लिए, और शेयर मार्केट में भी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कंप्यूटर में भी किया जाता है। हालांकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है। कंप्यूटर में कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में मैथमेटिक्स का ही तो इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल आर्ट्स में भी किया जाता है। आपको सुनकर सरप्राइजिंग लगेगा, आर्ट्स में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल। यस, आर्ट्स में प्रोपोर्शनैलिटी के लिए, सिमेट्री के लिए, ज्योमेट्री में, डिजाइनिंग में और वास्तुकला में मैथमेटिक्स का ही तो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल म्यूजिक में भी किया जाता है। म्यूजिक में जैसे रिदम में, बीट के लिए, टाइमिंग के लिए और साउंड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल गेम्स में भी किया जाता है, जैसे क्रिकेटर्स के परफॉर्मेंस को समझने के लिए, उसके स्ट्राइक रेट और रन रेट को समझने के लिए, फुटबॉल में पास परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए और ओलंपिक में टाइम को मेजर करने के लिए भी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या मैथमेटिक्स हमें सही तरीके से निर्णय लेना सिखाती है। मैथमेटिक्स से हमारी तार्किक सोच बढ़ती है, धैर्य शक्ति विकसित होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। तो देखा आपने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कितना वाइड है। अतः हमें मैथमेटिक्स को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह नहीं समझना चाहिए, बल्कि मैथमेटिक्स तो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। मैथमेटिक्स है, और जब तक जीवन है तब तक हमारे पास जीवन जीने की कला का बेहतर विकास होना चाहिए। इसलिए मैथमेटिक्स सीखना सभी के लिए अनिवार्य हो जाता है। वह पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती है, वो अनपढ़ व्यक्ति के समान बिहेव करता है और लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम को झेलता है। इसलिए आवश्यक है कि आप मैथमेटिक्स को सिर्फ एक विषय के रूप में ना देखें, बल्कि जीवन जीने की कला के रूप में देखें और फिर मैथमेटिक्स को आप ध्यान से और अच्छे से सीखें। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और क्लास 10th के मैथ्स को इन डेप्थ समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Keep studying, be happy. Thank you.